ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? कि हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनती है। देखो यार, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, मेम्ब्रेन है एक, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको बोला ना, जब भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना एपिथेलियल सेल, हमेशा आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ये है क्या, अब हम पढ़ेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है। देखो यार, ये एक तरीके से वो ताली है जो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू मिल के बजाते हैं। लिटरली ये वही ताली है। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ प्रोटीन्स और नीचे से कनेक्टिव टिश्यू के कुछ प्रोटीन्स, ये मैं सपोज यहाँ लिख देती हूँ, मैं कनेक्टिव टिश्यू, ये मेरा एपिथेलियल टिश्यू। इनके कुछ प्रोटीन्स एपिथेलियल टिश्यू के, कुछ प्रोटीन्स कनेक्टिव टिश्यू के जब इंटरैक्शन शो करते हैं, जब आपस में इंटरैक्ट होते हैं, तो वो बनाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा बेसल लेमाइना और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा रेटिकुलर लेमाइना। रेटिकुलर लेमाइना एंड बेसमेंट लेमाइना। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स में, पहला बेसल लेमाइना और दूसरा रेटिकुलर लेमाइना। बेसल लेमाइना वो प्रोटीन्स इंक्लूड करते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू देता है अपनी इंटरेक्शन के लिए, और रेटिकुलर लेमाइना वो प्रोटीन्स इंक्लूड करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू देता है इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम एक एक करके बेसल लेमाइना और रेटिकुलर लेमाइना के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, और फिर हम लोग एक कंक्लूड करके देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि है दूसरी स्पेशलिटी हमारे एपिथेलियल सेल्स की। किसी भी बुक में पढ़ोगे ना, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन में यही होगा कि पहली चीज़ उनके इंट्रोडक्शन में क्या आती है। उनके इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, दैट दे आर इन, जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं और उनके बीच में कोई भी ब्लड वेसल, नर्व, सब्सटेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। दूसरी चीज़, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, वो है दैट द सेल्स लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है बेसल लेमाइना, यानी कि वो प्रोटीन्स जो कौन देता है, वो प्रोटीन्स जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू देता है कनेक्टिव टिश्यू को अपनी अटैचमेंट के लिए, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो पहला जो है बेसल लेमाइना का जो पहला प्रोटीन है वो है आई स्टैंड्स फॉर योर इंटेग्रिन प्रोटीन, इंटेग्रिन प्रोटीन्स, ठीक है। इंटेग्रिन प्रोटीन्स सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं, देन लेमिनिन प्रोटीन्स, देन एंटैक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है। इंटेग्रिन प्रोटीन्स, लेमिनिन प्रोटीन्स, एंटैक्टिन प्रोटीन्स। एक्चुअली क्या होता है, ये लिखने से पहले मुझे आपको एक चीज़ ये बताना चाहिए कि बेसल लेमाइना का भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लेमाइना ल्यूसीडा और एक होती है हमारी लेमाइना डेंसा। लेमाइना ल्यूसीडा और लेमाइना डेंसा। जो लेमाइना ल्यूसीडा है उसमें जो प्रोटीन्स आते हैं वो आते हैं आई लव एमा और एनी गर्ल जिसका नाम ई से शुरू हो। आई स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिन, ठीक है, I stands for integrin, L stands for leminin and E stands for entactin protein, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, लेमाइना डेंसा में और कौन से दो, इसमें दो प्रोटीन्स आते हैं। इसमें कौन से दो प्रोटीन्स हैं जो आएंगे, इसमें जो दो प्रोटीन्स आएंगे, that is your collagen type 4 and fibronectin। बेसिकली इसको याद करने का तरीका क्या है, बेसल लेमाइना के घर में दो दोस्त रहते थे, लेमाइना ल्यूसीडा और लेमाइना डेंसा। लेमाइना ल्यूसीडा ने लेमाइना डेंसा को बताया दैट आई लव एमा, मैं एमा से प्यार करता हूँ, ठीक है, आई लव एमा
I stands for integrin, L stands for leminin, E stands for entectin. तो लेमाइना डेंसा ने पूछा तू उससे प्यार क्यों करता है? तो उसने बोला फॉर फन, मेरे मजे के लिए. एक्चुअली ना सॉरी टू से देर आर सम पीपल जो ये एफ को कुछ और ही ले जाएंगे. आई डोंट वॉन्ट सच पीपल टू बी देयर. नेवर टेक योर माइंड टू द चीप थिंग्स यार. आई लव एमा फॉर फन, जस्ट बिकॉज आई लाइक हर नेचर, जस्ट बिकॉज आई फील मोटिवेटेड विद हर, इसीलिए लेमाइना ल्यूसिडा ने कह दिया. प्लीज आई रियली डोंट वांट दैट द मेडिकल स्टूडेंट शुड थिंक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट. सो बेसिकली हमें एमा से कोई लेना देना नहीं है. बेसल लेमाइना में दो कंपोनेंट्स होते हैं. बेसल लेमाइना बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो कंपोनेंट है जो एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल जो हमारे एपिथेलियल सेल्स जो प्रोटीन कंट्रीब्यूट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ इंटरेक्शन के लिए. Basal lemina itself divided into lemina lucida and lemina densa. Lemina lucida में जो तीन प्रोटीन्स आते हैं वो आते हैं हमारे इंटेग्रिन्स, लेमिनिन और एंटैक्टिन प्रोटीन्स. और लेमाइना डेंसा में जो प्रोटीन्स आते हैं दे आर कोलेजन टाइप 4 एंड योर फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन्स. ये है हमारे वो प्रोटीन्स जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें, राइट. एपिथेलियल टिश्यूज ने अपनी तरफ से जो हाथ बढ़ाया वो इन प्रोटीन्स का था. किसका? इंटेग्रिन का, लेमिनिन का, एंटैक्टिन का, टाइप 4 कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन का. अब इसके बाद में जो हाथ कनेक्टिव टिश्यू ने अपनी तरफ से बढ़ाया उस हाथ को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर लेमाइना. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर लेमाइना. उस हाथ को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर लेमाइना. तो जो हाथ उसने अपने कनेक्टिव टिश्यू ने अपनी तरफ से बढ़ाया उसे हम बोलते हैं रेटिकुलर लेमाइना. और रेटिकुलर लेमाइना में हमारे दो टाइप के कोलेजन आते हैं, कोलेजन टाइप 7 और कोलेजन टाइप 3. अब कई लोग ये सोच रहे होंगे यार मतलब हम लोग ये सोच के चलें कि कनेक्टिव टिश्यू ने अपने कोलेजन फाइबर्स दे दिए और एपिथेलियल टिश्यू ने इंटेग्रिन, लेमिनिन, एंटैक्टिन, टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोनेक्टिन दे दिए. लेकिन अगर हमें कभी आता है तो एक्चुअली मैंने ना कई बच्चों को नोट करा है दैट कनेक्टिव टिश्यू की बारी पर वो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू अपनी तरफ से जिस हाथ को आगे बढ़ाता है वो बोलते हैं मुझे रेटिकुलर लेमाइना जो कि कोलेजन फाइबर्स का बना होता है. यार टू बी ऑनेस्ट हमेशा याद रखना कि कोलेजन टाइप 7 और कोलेजन टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट कोलेजन्स हैं जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के साथ हाथ मिलाने के लिए इन्वॉल्व कर रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड आई विल टेल यू व्हाई. I'll show you something and आप अपने आप ही फिर कभी कोलेजन टाइप 7 भूलोगे नहीं. ओके आई एम बैक विद इन अ सेकेंड. आप ये देखो, मैं इसको इमेज को इस तरह से दिखाती हूँ. बेसिकली ये एक पेशेंट का बैक है एंड दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एपिडर्मोलाइसिस डिस्ट्रॉफिक बुल्ला. जब मैंने ये इमेज प्रिंट करी थी ना आई फेल्ट द पेन कि भैया ये भगवान ने क्या बीमारी पैदा करी है. बट नेवर फॉरगेट अबाउट दिस थिंग. ये बीमारी क्यों हुई है उसका रीज़न है ये. क्या है इसका रीज़न? एंकरिंग फाइबर्स टाइप 7 कोलेजन. ये नहीं थे वहाँ पे, ये नहीं थे. यही मैंने आपको अभी स्ट्रक्चरली समझाया दैट बेसल लेमाइना में लेमाइना ल्यूसिडा और लेमाइना डेंसा इंक्लूड करते हैं, राइट. लेमाइना ल्यूसिडा में हमने कौन से 3 प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा? लेमाइना ल्यूसिडा में हमने पढ़ा इंटेग्रिन्स के बारे में, लेमिनिन के बारे में और एंटैक्टिन्स के बारे में. और लेमाइना डेंसा में हमने कौन से 2 देखे? कोलेजन टाइप 4 और फाइब्रोनेक्टिन के बारे में, राइट. लेमाइना ल्यूसिडा और लेमाइना डेंसा के बारे में हमने जो पढ़ा वो बना रहे थे बेसल लेमाइना, यानी कि वो हाथ जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू बढ़ाता है कनेक्टिव टिश्यू की तरफ कि हमारे साथ इंटरैक्शन रखो. कनेक्टिव टिश्यू ने जो स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करे उसे हम बोलते हैं रेटिकुलर लेमाइना. और रेटिकुलर लेमाइना के जिन प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा, जिन कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा वो थे टाइप 7 कोलेजन और टाइप actually it's not 4 it's 3 collagen type 3 and type 7 collagen. and जब जो मैंने आपको दिखाया है ना that okay this is type 4 collagen, this is anchoring plaque, but type 7 और type 3 collagen fibers होते हैं और type 7 collagen हमारे anchoring fibrils होते हैं. और अगर ये बॉडी में एब्सेंट होते हैं तो इस पेशेंट को आप देख सकते हो दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एपोडर्मोलाइसिस डिस्ट्रॉफिक बुल्ला. आई मीन सीरियसली इसको हम लोग बटरफ्लाई चाइल्ड भी बोलते हैं बिकॉज द पेशेंट इज स्किन इज सो सेंसिटिव
तो अब आपको इस चाइल्ड की ऐसी बैग देखकर, इस बच्चे की ऐसी बैग देखकर एक चीज़ समझ आ जाएगी कि यार कुछ भूलो मत भूलो, लेकिन रेटिकुलर लेमाइना में कोलेजन टाइप 7 के बारे में कभी मत भूलना, दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेजन टाइप 7। सो बेसिकली अब हम लोग एक बारी बेसमेंट मेम्ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर फटाफट रिवाइज करते हैं कि हमने जो दूसरा स्पेशलिटी बताया, दैट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू ऑफ योर एपिथेलियल सेल्स वर देयर, कि एपिथेलियल सेल्स हमेशा रेस्ट करते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर वो रहते हैं, जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वो रहते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 बेसल लेमाइना एंड रेटिकुलर लेमाइना। दिस इज योर बेसल लेमाइना एंड रेटिकुलर लेमाइना। बेसल लेमाइना में हमने देखा दैट रेटिकुलर लेमाइना, बेसल लेमाइना में हमने देखा फिर फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेमाइना ल्यूसिडा एंड लेमाइना डेंसा। लेमाइना ल्यूसिडा एंड लेमाइना, पता है जब मुझे ये चीज़ें याद नहीं होती थी ना, मैंने क्या कर रखा था, दैट आई यूज टू स्पेल देम लाइक अ मैजिक ट्रिक्स। ओके लेमाइना ल्यूसिडा, लेमाइना डेंसा, बिकॉज कभी कभी ना यार चीज़ों को मेडिकल लाइन में आपको याद करना पड़ता है एंड यू हैव टू मेमोराइज देम। एंड रेटिकुलर लेमाइना में हमने क्या पढ़ा था, दैट देयर इज कोलेजन टाइप 7, कोलेजन टाइप 7 एंड कोलेजन टाइप 3। ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ यही कंपोनेंट्स हैं, और भी बहुत कंपोनेंट्स होते हैं जो इस इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग मेजर की बात कर रहे हैं, कोलेजन टाइप 7, कोलेजन टाइप 3। लेमाइना ल्यूसिडा में हमने क्या इन्वॉल्व करा था, इंटेग्रिन प्रोटीन्स। इंटेग्रिन्स के साथ साथ हमने बात करी थी लेमिनिन के बारे में, और लेमिनिन के साथ साथ हमने बात करी थी एंटैक्टिन्स के बारे में, राइट, एंटैक्टिन्स के बारे में। और लेमाइना डेंसा में हमने पढ़ा था कोलेजन टाइप 4, कोलेजन टाइप 4 याद रखना लेमाइना डेंसा का है, और ये हमारा फाइब्रोनेक्टिन। सो बेसिकली ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाए करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, बेसल लेमाइना, रेटिकुलर लेमाइना। बेसल लेमाइना वो प्रोटीन कंटेंट है, वो सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और कोलेजनस इंटरैक्शंस हैं जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है, और रेटिकुलर लेमाइना हमारे कोलेजन नहीं, कनेक्टिव टिश्यू की तरफ से बढ़ाया हुआ हाथ है उस इंटरैक्शन के लिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तरीके से पॉइंट है जहां पर एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू अपने कंपोनेंट्स को अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। तो बेसल लेमाइना में जो एपिथेलियल टिश्यू की तरफ से बढ़ाया हुआ हाथ है, उसमें लेमाइना ल्यूसिडा और लेमाइना डेंसा दो रीजन्स आते हैं। लेमाइना ल्यूसिडा में यू हैव इंटेग्रिन्स, यू हैव लेमिनिन, यू हैव एंटैक्टिन्स, और लेमाइना डेंसा में यू हैव कोलेजन टाइप 4 एंड यू हैव फाइब्रोनेक्टिन। इन केस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो सेकेंड कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू की तरफ से आता है वो आता है हमारा रेटिकुलर लेमाइना, और रेटिकुलर लेमाइना में इन्वॉल्व होते हैं कोलेजन टाइप 7 एंड कोलेजन टाइप 3। और कोलेजन टाइप 7 जो देखा हमने, जब कोलेजन टाइप 7 जब कोलेजन टाइप 7 किसी की बॉडी में डेफिशिएंट होता है तो ये इंटरैक्शन कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, एंड दिस विल इवेंचुअली कॉज योर एपोडर्मोलाइटिक डिस्ट्रॉफिक बुल्ला, जो बेसिकली हमने देखा भी था। दिस वॉज योर एपोडर्मोलाइटिक डिस्ट्रॉफिक बुल्ला पेशेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर बटरफ्लाई चाइल्ड। और ये हमारी एक बारी हम फिर देख लेते हैं इंटरैक्शंस के बारे में। यू हैव योर दिस थिंग लेमाइना ल्यूसिडा, लेमाइना डेंसा फॉर्मिंग बेसल लेमाइना बनाते हैं। लेमाइना ल्यूसिडा में इंटेग्रिन्स, लेमिनिन और एक्टिन आएगा, और लेमाइना डेंसा में कोलेजन टाइप 4 एंड योर फाइब्रोनेक्टिन विल बी देयर। और जो हमारा रेटिकुलर लेमाइना है उसमें हमारा कोलेजन टाइप 7 एंड कोलेजन टाइप 3 इंक्लूड होगा। तो ये हमने कंप्लीट करा कि एपिथेलियल टिश्यू की जो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स के बारे में, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एपिथेलियल सेल्स में हमने जब आपने अगर एनाटमी का लेक्चर पढ़ा हो, एनाटमी के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिर्फ हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी नहीं, एक ब्रांच और होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एनाटमी के बारे में।
किसी भी स्ट्रक्चर की सरफेस एनाटमी क्या है हम लोग वो पढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की सरफेस एनाटमी के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू की हमने लेटरल सरफेस की बात करी, अब हमने बेसल सरफेस की बात करी, अब हम इसकी एपाइकल सरफेस के बारे में बात करेंगे कि एपाइकल सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें एविडेंटली एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिलते हैं।